ये बात उस समय की है जब 5 दोस्त रोहन, संजय, राहुल, मलिका और रेणु कॉलेज ख़त्म करके एक पार्टी करने की सोची। रोहन ने कहा, दोस्तों मेरे अंकल का एक पुराना खंडहर के पास एक हवेली है। मेरे अंकल भी वहाँ बहुत दिनों से रहते नहीं हैं। उस हवेली को खरीद कर बस ऐसे ही छोड़ दिए और वे यूएस चले गए। क्यों ना हम वहीं जाकर अपना इस साल का समर वेकेशन मनाते हैं ताकि ये पल यादगार बन सके। और ऐसे भी हम सभी दोस्तों का इस कॉलेज से यह आखिरी साल है। क्या पता कभी मिलने का मौका मिले या न मिले। उसकी बातें सुनकर सभी दोस्त खुश हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। और अगली ही सुबह ही सभी दोस्त रोहन की गाड़ी में बैठकर एंजॉय करते हुए खंडहर के ओर निकल पड़े। इस सफ़र में रास्ता बहुत दूर होने से बीच रास्ते में ही अंधेरा हो गया। फिर भी सभी दोस्त एंजॉय करते हुए गाना गाते हुए जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते गए। अचानक बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई। उसे देखने के लिए सभी गाड़ी से बाहर आए। उनमें से एक संजय नाम का लड़का बहुत भोला था। वो बहुत डरता था। उसने कहा, अरे यार, यह किस जगह में आकर फंस गए हो। उसकी बातें सुनकर बाकी दोस्त उसे चिढ़ाने लगे और उसका मजाक बनाने लगे कि तू बहुत डरपोक है। तभी इतने में अचानक गाड़ी ठीक हो गई और वे सब हवेली को ओर चलने लगे। कुछ समय बाद वे सब हवेली पहुंच गए। रात का अंधेरा था, बिल्कुल सुनसान सा। बस चमगादड़ की ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रोहन ने दरवाज़ा खोला और सभी दोस्त हवेली के अंदर चले गए। बहुत दिन से बिना साफ सफाई के उस हवेली में चमगादड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। रोहन और उनके दोस्त हवेली को साफ करने लगे और अपने लिए खाना बनाकर खाने लगे। जब खाना खा रहे थे तभी उन्हें दरवाजे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलने के लिए उस डरपोक संजय को कहा, मगर वो डरने लगा और कहा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर रोहन खुद उस दरवाजे को खोलने के लिए गया। तभी एक बाबा जी सामने खड़े थे। उसे देखकर रोहन थोड़ा डर गया था, क्योंकि उस व्यक्ति के बड़े बड़े बाल वाले दाढ़ी और वे व्यक्ति एक लाठी पकड़ा हुआ था। बाबा ने उसे देखकर कहा, बेटा डरो मत, मैं एक चलता फिरता मुसाफिरों का सेवक हूँ। मैं बहुत दिन से इस हवेली के सामने एक कुटिया में रहता हूँ। रोहन ने उसे अंदर बुलाया। बाबा अंदर आकर उन सभी को कहा, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, मगर इस हवेली के पीछे एक छोटा सा बहुत पुराना गांव है जो अभी खंडहर बन गया है। वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे और कहने लगे, अरे बाबा, हमें क्यों डराते हो। यह कहकर रोहन और उनके साथियों ने उनका मजाक उड़ाया। तभी संजय नाम के लड़के ने बाबा के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, बाबा, आप इन लोगों की बात को बुरा मत मानना। और उनसे पूछा, बाबा, आखिर उस गांव में ऐसा क्या है जहां जाने से आप हमको मना कर रहे हो। बाबा ने कहा, बेटा, शायद तुम समझदार लगते हो, इसलिए तुम्हें उस गांव की पूरी घटना बताता हूँ। बाबा उस गांव के वर्षों पहले हुई उस घटना के बारे में बताने लगते हैं और वे बोले, सुनो बेटा, एक समय उस हवेली में एक चंद्रमणि नाम का राजा इस राज्य में शासन करता था। वह बहुत ही क्रूर और घमंडी राजा था। हमेशा उस गांव के लोगों को मजदूरी करवाता और ढंग से खाने को भी नहीं देता था। बस खाने के लिए उन्हें एक समय का खाना देता था, फिर भी पूरे दिन रात का काम करवाता था। उन्हीं के गांव के ज़मीन के नीचे सोने की खान थी, जिसके लोभ में राजा उन्हें अपने कब्जे में लेकर उन्हीं से दिन रात मेहनत करवाता था। तभी उनमें से एक मजदूर ने आवाज़ उठाई, उस ज़मीन का जो भी खजाना है वह हम सबका है और आप हमें ही इस खजाने से दूर कर हमसे मेहनत करवा रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर वे क्रूर राजा ने उसे तुरंत मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। जब भी राजा के खिलाफ कोई होता उसे वे राजा मृत्यु दे देता। राजा के इस अत्याचार से गांव वाले बेहद क्रोधित हो गए थे और एक दिन पूरी गांव वाले ने
उस राजा के खिलाफ बगावत कर दी और एक रात सभी गांव वाले अपने अपने हाथ में मसाल पकड़कर उस राजा को मारने के लिए हवेली की ओर चल पड़े। गांव वालों को देखकर राजा डर गया और पीछे के दरवाजे से भागने लगा, मगर गांव वाले की नज़र उस पर पड़ गई और उसे पकड़कर मार डाले और उस राजा को उसी गांव के सोने की खान में दफना दिया। और सभी गांव वाले वहां से दूसरी जगह जाने के लिए सुबह का इंतजार कर रहे थे और अगले दिन जाने ही वाले थे कि अचानक उस रात राजा के बेटे, जो एक तरह से राजा से भी बढ़कर हैवान था, उसने उन सभी गांव वाले को उनके ही झोपड़ी वाले घर में आग लगवाकर मार डाला। सभी गांव वाले तड़प तड़प कर चिल्लाते हुए दम तोड़ दिए और सभी के सभी मर गए। उनमें से मैं ही एक जिंदा बचा। उस दिन से उन सभी गांव वाले की रूह वहीं भटकती रहती है, आसपास आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने ही उस गांव को कुछ मंदिरों से बांध दिया है और मैं राह भटकते लोगों को वहां जाने से मना करता हूँ। उस बाबा ने कहा, बेटा संजय। फिर एक दिन राजा का बेटा उसी सोने की लालच में उस गांव में चला गया, जिसे उन सभी की भटकती हुई रूह ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। यह बात आसपास के सभी गांवों में फैल गई, जिससे कोई भी उस गांव के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। यह बात जब बाबा संजय को बता रहे थे तभी किसी के चीखने की आवाज़ आई और जब उन्होंने देखा कि संजय के सभी दोस्त वहां पर नहीं है, उन्हें शक हुआ कि तब बाबा और संजय उस गांव की ओर दौड़ पड़े और वे देखे कि इतना बड़ा भयानक नज़ारा किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। रोहन एक हैवान की तरह अपने ही दोस्तों को एक बड़ी से हथियार से काट रहा था। यह सब देखकर गांव वाले की रूह खूब हंस रही थी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि इन्हें मारो रोहन, और इन्हें मारो, यह सब तुम्हारे दुश्मन हैं। कुछ दोस्त तो उनसे जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मगर उस गांव के चारों तरफ उन आत्माओं का वास था जो बाहर न जाने देते थे। ये सब दूर से ही बाबा और संजय देख रहे थे, मगर वे अंदर जा नहीं सकते थे। फिर सभी दोस्तों को उन आत्माओं ने चुन चुन कर मार दिया। संजय के सभी दोस्तों की आत्मा संजय को बुला रही थी और कह रही थी कि बचाओ हमें संजय, बचाओ। संजय को भी लगा कि मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ और उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। एक पल के लिए तो संजय उनकी बातों में उलझ गया था और उनको बचाने के लिए उनके पास जाना चाहता था, मगर बाबा ने उसे रोककर कहा, बेटा तुम्हारे दोस्त मर गए हैं, अब चलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मार डालेंगे। बहुत समझाने के बाद संजय अपने आप पर काबू पाया। उसके बाद उनकी आत्मा जमीन के अंदर चली गई। संजय अपने दोस्तों को उन खौफनाक भूतों से बचा न सका और बाबा भी कुछ न कर पाए और वे वहाँ से चले गए। उन आत्माओं का साया उस गांव में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। आज भी जो कोई भी उस गांव में जाता है, उन्हें वहाँ की खौफनाक आत्माएं उन्हें मार डालती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे और भी मिस्टीरियस और हॉरर कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।